नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच में चल रहे एक बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। कल ये बॉर्डर डिस्प्यूट न्यूज में था, आज भी है, क्योंकि जो गांव डिस्प्यूटेड है वहां पर आंध्र प्रदेश चुनाव करवा रहा है। तो ये डिस्प्यूट आखिर क्यों है, किस तरह से बॉर्डर डिमार्केशन हुआ था, इतिहास क्या है इस पूरे क्राइसिस का या डिस्प्यूट का, इसको मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां आप लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लॉग इन कीजिए www.studyiq.com पर और वहाँ पर आपको इस कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स मिलेंगी। कोई डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इस कोर्स पर अभी आपको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ड्यू टू दी ऑन गोइंग वैलेंटाइंस डे सेल, तो इसका भी आप फ़ायदा उठाइए। 15 फरवरी तक ये सेल अभी चालू है। इस पूरे डिस्प्यूट की रिसेंट में शुरुआत कब हुई? कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश ने 3 गांव में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय लिया। खैर, पंचायत चुनाव तो बहुत सारे गांव में हो रहे थे, पर इन 3 पर्टिकुलर गांव में जहां पर डिस्प्यूट है वहां पर भी आंध्र प्रदेश ने कहा कि हम पंचायत चुनाव करवाएंगे। ओडिशा इन गांवों को क्लेम करता है अपने एरिया में, तो ओडिशा ने कहा कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अब एज ऑफ 13 फरवरी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो चुनाव हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश वहां पर पंचायत चुनाव आज कंडक्ट करवा रहा है और अभी तक तो न्यूज सब ठीक ठाक ही है, जहां तक मुझे जानकारी है, मैंने लास्ट चेक किया था। तो ये चुनाव आज हो रहे हैं 13 फरवरी को, लेकिन ओडिशा सुप्रीम कोर्ट चला गया था 8 फरवरी को। उसने चैलेंज किया है कोटिया पंचायत। कोटिया उस पंचायत का नाम है जिसमें कुछ गांव आते हैं, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है ये, उसमें आंध्र प्रदेश के द्वारा चुनाव करवाए जा रहे हैं। अब आंध्र प्रदेश के अंदर नहीं आता है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट किसमें आता है? ओडिशा में आता है। तो ओडिशा गवर्नमेंट ये कह रही है कि इन 2 राज्यों के बीच में जो 1968 में स्टेटस क्यू डिसाइड हुआ था उसको आंध्र प्रदेश सरकार उसका उल्लंघन कर रही है। तो इसीलिए ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना निर्णय है जिसने ये कहा था कि स्टेटस क्यू मेंटेन रखा जाए, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग चलाई जाए आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ। तो ये जो गांव है इसमें बेसिकली पंचायत तो एक ही है, लेकिन छोटे मोटे सब मिलाकर 28 गांव है। कुछ जगह पर 3 बड़े गांव लिखा हुआ है। तो पंचायत कोटिया पंचायत है मेन, और इन दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट लगभग यहां पर है। आपको मैं मैप में बता रहा हूं, ये है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। तो इसी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर ये गांव है। तो आंध्र प्रदेश भी इन्हें क्लेम करता है और उड़ीसा भी इन्हें क्लेम करता है। अगर आप इस गांव की लोकेशन गूगल मैप में देखेंगे तो गूगल इसको बताता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, वैसे ये बॉर्डर पर है, ये लाइन जो है ये लाइन बॉर्डर बना रही है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का। तो इसमें ये कोटिया जो है गांव ये बताया जा रहा है आंध्र प्रदेश में, लेकिन उड़ीसा भी इसको क्लेम करता है। तो इसकी अप्रॉक्स लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए कि कहां पर है ये। आंध्र प्रदेश उड़ीसा के बॉर्डर पर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, किसका? उड़ीसा का। अच्छा, इसके दक्षिण में यहां पर एक अराकू वैली नाम की एक जगह है। क्या आप में से कोई मुझे कमेंट में बता सकता है कि अराकू वैली किस चीज के लिए फेमस है? अराकू वैली कभी कभी न्यूज में रहती है, तो इसलिए इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद सर्च करके ये पता करना रहेगा, आपका एक होमवर्क है छोटा सा है। ओके, तो अब ये कोटिया ग्राम पंचायत जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने केस के अनुसार, जो पुराना इन दोनों राज्यों के बीच में केस चल रहा है उसके अनुसार उड़ीसा के अंदर आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेटस क्यू बनाए रखा जाए, दोनों राज्य कोई चेंज नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन गूगल मैप्स अभी आपको ये आंध्र प्रदेश में बताएगा, तो ये अभी करंट इसका स्टेटस है। लेकिन अब आंध्र प्रदेश को यहां पर चुनाव करवाने थे अपने पंचायत के, तो आंध्र प्रदेश ने क्या करा? एक लूप होल निकाला। लूप होल कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप कोटिया पंचायत और उसके अधीन जो गांव आ रहे हैं वहां पर कोई बदलाव नहीं करेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे। तो आंध्र प्रदेश ने इन 3 गांवों के नाम बदल दिए। इन्होंने नाम रख दिए थोड़े से तेलुगु स्पीकिंग नाम है, मैं आई एम सॉरी, आई कांट प्रोनाउंस देम करेक्टली, तो गलत करूं उससे अच्छा है कि ना ही करूं। तो ये ओरिजिनल नाम थे, इन्होंने गांव के नाम बदलकर ये 3 नए नाम रख दिए और फिर कहा कि इनमें हम चुनाव करवाएंगे। तो इन्होंने थोड़ा सा स्मार्ट खेलने की कोशिश करी और इलेक्शन शेड्यूल करवा दिए 13 फरवरी के लिए। सारे नॉमिनेशन भी आ गए, सरपंच वगैरह के जो पद होते हैं उनके लिए नॉमिनेशंस फाइल हो गए। उसके बाद उड़ीसा की गवर्नमेंट को ये सब मालूम चला और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आइए अब आपको मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूं। हम शुरू करेंगे 1803 से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा को एनेक्स किया था 1803 में। और ये क्यों किया था, क्या आप मुझे बता सकते हो? कौन सा एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उसके बाद ये एनेक्सेशन हुआ था? अगर आपको मालूम है तो कमेंट में बताइएगा। उसके बाद उड़ीसा को बना दिया गया बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा, और 1912 में जाकर बिहार और उड़ीसा को सेपरेट किया गया, बंगाल से अलग किया गया। 1936 में उड़ीसा को ऑफिशियली एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया जाता है। और उसके बाद आज़ादी के बाद से ओडिशा की वही बाउंड्रीज है। इनफैक्ट ओडिशा वो स्टेट है जिसकी बाउंड्री आज़ादी के बाद कभी भी चेंज नहीं हुई ड्यू टू एनी लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो उसकी जो बाउंड्री 1947 में थी आज भी वही है। तो 1953 में
ओडिशा अपना बॉर्डर शेयर करता था मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ। याद कीजिए, उससे पहले 53 से पहले आंध्र प्रदेश स्टेट नहीं था। वो जो लिंग्विस्टिक वाला पूरा जो डिवाइड है वो उसके बाद हुआ था 53 में। तो तब मद्रास प्रेसिडेंसी और ओडिशा का बॉर्डर था, लेकिन उसके बाद आंध्र प्रदेश स्टेट को बनाया जाता है। इट वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी कार्ड आउट ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स, ये भी याद रखना है आपको। तो उसके बाद इन दोनों के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट आता है इन्हीं गांवों को लेकर। तो ये डिस्प्यूट तब से चला आ रहा है 1960s से। तो 68 में क्या होता है कि ओडिशा चला गया सुप्रीम कोर्ट। उसने बोला कि ये जो 21 गांव हैं ये हमारे हैं। ओडिशा ने कहा, कोटिया ग्रुप ऑफ विलेजेस है, कोटिया पंचायत है, उसके अधीन आने वाले ये 21 गांव हैं। ओडिशा ने जो क्लेम करी थी टेरिटरी, उस पर उस वक्त आंध्र प्रदेश अपना इलाका बताता था। तो इनका ये कहना था कि आंध्र प्रदेश हमारे एरिया में ट्रेस पास कर रहा है और ये हमारी टेरिटरी है। और इन्होंने क्या अपना प्रमाण रखा कोर्ट के सामने। ओडिशा ने कहा कि 3 ब्रिटिश एरा नोटिफिकेशंस हैं जो बॉर्डर को डिफाइन करते थे या गांव की लिस्ट बताते थे। तो इन्होंने 3 पुराने नोटिफिकेशंस निकाले ब्रिटिश कालीन, एक 1920 का था, एक 1923 का और तीसरा 1927 का। इन नोटिफिकेशंस में ये लिखा हुआ है कि ये जो डिस्प्यूटेड विलेजेस हैं कोटिया पंचायत के आसपास वाले, इनको ओडिशा को ट्रांसफर किया गया था। ये अंग्रेजों के समय के, अंग्रेजी हुकूमत के समय के नोटिफिकेशंस थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी जो स्टेटस क्यू है उसको मेंटेन रखा जाए, कि अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी आप जो स्थिति है उसको बनाए रखो। ना तो कोई राज्य आगे जाएगा दूसरे गांव को क्लेम करेगा, ना कोई पीछे हटेगा। तो स्टेटस क्यू उस समय रखा जाए। नो फर्दर इनग्रेस और इग्रेस ऑन टेरिटरीज इन डिस्प्यूट। ये सुप्रीम कोर्ट का उस समय का निर्णय था। फाइनली ये केस कितने साल चला आप सोच सकते हो? 1968 से लेकर 2006, कितने साल होते हैं ये? 30, 36 और 3, ये हो गए ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। 40 ईयर्स बाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये फैसला अभी नहीं कर सकते, इसको हम डिसमिस कर रहे हैं। और इन्होंने डिसमिस किस बेसिस पे किया? कि आर्टिकल 131 जो कि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट। तो राज्यों के बीच में जब झगड़ा होता है तो आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो उस पर फैसला दे सके। उसके अधीन भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फाइनल अभी फैसला नहीं देंगे और स्टेटस क्यों रखा जाए जब तक ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाता। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों पे या फिर सरकारों पर ये फैसला डाल दिया कि आप इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करो। ओके, तो ये 2006 में केस डिसमिस कर दिया गया। अब रिसेंटली ये डिस्प्यूट उभर कर सामने क्यों आया, इसके पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब इंटरेस्टिंग है या फिर आप कह सकते हैं कि इट इज द सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ गवर्नेंस इन दिस कंट्री, कि हमारे देश में इस तरह की घटनाएं होने के बाद हमें ये डिस्प्यूट सामने आते हैं। तो हुआ क्या, एक तो ये चुनाव वाला मामला है कि चुनाव करवाने का नोटिफिकेशन जारी करवाया गया था मार्च 2020 में। कोविड के कारण वो सब पोस्टपोन हो गया, तो अब जाकर चुनाव हो रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार यहां पर पंचायत इलेक्शंस करवाना चाहती थी और नाम इन्होंने चेंज कर दिए। तो एक तो ये घटना थी। दूसरी जो ज्यादा लोकल लेवल पर इंपॉर्टेंट घटना थी वो क्या है कि देखो, ओडिशा का जो बॉर्डर है, यहां पर ओडिशा वाला जो एरिया है वहां पर इलीगल माइनिंग होती है, ग्रेनाइट क्वारीज है, कुछ लीगल माइनिंग भी होती है लेकिन इलीगल माइनिंग भी काफी होती है। तो अभी हुआ क्या कि आंध्र प्रदेश में जो एरिया है, यानी कि ये जो कोटिया पंचायत के गांव हैं, इसमें जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, यहां पर ओडिशा के एक पॉलिटिशियन से लिंक्ड एक माइनिंग माफिया है, उसने एरिया कंट्रोल करने की कोशिश करी। उन्होंने कोशिश करी, इन माफिया वाले लोगों ने, माइनिंग वालों ने, कि हम आंध्र प्रदेश वाले एरिया में जाकर भी माइनिंग कर लें। यानी कि ओडिशा से वो संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के एरिया में जाकर माइनिंग के लिए कुछ हरकत करी। वो क्या हरकत करी? ये गए आंध्र प्रदेश वाले एरिया में और जितने भी साइन बोर्ड्स वगैरह थे तेलुगु में लगे हुए, उनको हटाकर 600 मीटर आगे शिफ्ट कर दिया और ये कहा कि ये तो ओडिशा की जमीन है और ओडिशा में हमारे पास माइनिंग का अधिकार है, तो हम माइनिंग करेंगे, बिकॉज दे वर फ्रॉम ओडिशा। तो इसके कारण ये मुद्दा वापस तूल पकड़ गया कि इलीगल माइनिंग कैसे हो सकती है। तो मतलब माइनिंग थी वो भी इलीगल, जिसके कारण एनक्रोचमेंट हुआ, उसके कारण ये पूरा मामला अभी सामने आया। तो जो आंध्र प्रदेश सरकार है उसके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये वेरीफाई किया कि हाँ, ये साइन बोर्ड्स वगैरह सब शिफ्ट किए गए हैं 600 मीटर आंध्र प्रदेश की तरफ, अंदर की तरफ। तो इसीलिए ये मामला फिर से तूल पकड़ने लगा। अब ये घटनाएं सब हुई थी नवंबर से चल रही है। ओके, और वहां के लोकल लोगों का क्या कहना है कि जो जमीन जिसपे ओडिशा का ये माइनिंग माफिया आकर कब्जा करना चाहता है, ये केवल सरकारी जमीन नहीं है बल्कि इसमें कई सारे पट्टाशुदा जमीन भी है। पट्टाशुदा का मतलब है कि लोग, किसी की प्राइवेट जमीन है, तो पट्टा लैंड है, फार्म लैंड्स हैं, कई सारे सरकारी जो पहाड़ हैं, पहाड़ सरकारी नहीं, मतलब एक कॉमन आप कह सकते हो जमीन है। तो हिलॉक्स, रोड्स, फॉरेस्ट, कई सारी जमीन है जिसमें ये इलीगल माइनिंग करना चाहते हैं। और आंध्र साइड के जो गांव वाले लोग हैं उन्होंने कहा कि इस माइनिंग माफिया ने हमारे कई प्लांटेशंस को भी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वो जो हमारी पर्सनल फार्मिंग लैंड है उस पर भी वो माइनिंग करना चाहते हैं। अब फरवरी 2021 में आंध्र प्रदेश सरकार ने ये डिसाइड किया कि यहां पर हम चुनाव करवाएंगे, और चुनाव का जो ये नोटिफिकेशन है इसके बारे में 2 फरवरी को ओडिशा सरकार को पता चला, ऐसा इन्होंने कहा है। और जैसे ही उन्हें ये पता चला तो ओडिशा ने कहा कि ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं वो हम करवा रहे थे, खर्चा यहाँ पर हम करवा रहे थे, गाँव को डेवलप हमने किया है, लेकिन अब आंध्र प्रदेश यहाँ पर कैसे क्लेम कर सकता है कि ये हमारा एरिया है और चुनाव करवा सकता है।
और इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि जो ईसीआई की इलेक्टोरल रोल्स है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो लोकसभा वाले चुनाव करवाते हैं, उसमें भी ये गांव ओडिशा की कोरापुट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं। तो ये भी एक ओडिशा का स्ट्रांग पॉइंट है इनके फेवर में कि जो ईसीआई के रोल्स हैं उसके अंदर ये वाले गांव कोरापुट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं। कोरापुट ओडिशा का डिस्ट्रिक्ट है और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो इसमें जो पिछले जनरल इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, उसमें इन गांवों ने ओडिशा के चुनाव में वोट डाला है। तो ओडिशा ने ये कहा है कि जो भी प्रॉब्लम है अभी वो स्टेटस क्यू हमें मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में ये ऑर्डर दिया था कि स्टेटस क्यू रखा जाए। अब इस पूरे मुद्दे को सॉल्व कैसे किया जा सकता है? देखो, सॉल्व करने का एक ही तरीका है, दोनों राज्य सरकारें बैठकर बातचीत करें और एक डिसीजन लें। और डिसीजन में प्रॉब्लम यह है कि दोनों तरफ से पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। अगर आंध्र सरकार, जगनमोहन रेड्डी की सरकार अपने गांवों को जाने देती है तो उनको पॉलिटिकल नुकसान होगा। दूसरी ओर अगर पटनायक सरकार उड़ीसा में ये कहती है कि हमने अपने गांवों को आंध्र प्रदेश को दे दिया तो उन्हें पॉलिटिकल नुकसान होगा। सारा मामला ही यही होता है, लेकिन ये बातें आप लिख नहीं सकते कहीं पर, तो आपको लिखने होते हैं प्यारे प्यारे शब्द कि एमिकेबल सॉल्यूशन हो। आजकल ये एमिकेबल शब्द काफी चल रहा है, तो एमिकेबल सॉल्यूशन के लिए सरकारें दोनों तैयार हों, यही किया जा सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी तरफ से ये कह ही दिया था कि हम यहाँ पर स्टेटस क्यू मेंटेन रखना चाहते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सॉल्व नहीं किया था। तो अब बात यह है कि इस पूरे मुद्दे में नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है लोगों का, क्योंकि उनको प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं मिल रहा, उनको ना प्रॉपर इलेक्शंस में रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। उन्हें मालूम तो हो कि हम आंध्र प्रदेश के लिए हमारा वोट जाएगा या ओडिशा में वोट जाएगा, तो ये चीजें बार बार चेंज नहीं हो सकती है। इफ इट इज इन ओडिशा तो सारी जिम्मेदारी भी ओडिशा की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ओडिशा की है और वोट भी ओडिशा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में या सरकार को जाएगा। तो ये जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम है, ये कौन सी सरकार करेगी, ये तभी तय हो पाएगा जब ये मुद्दा पूरा सॉल्व होता है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।